तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड आईपीओ यानी जोमेटो आईपीओ के बारे में। कंपनी ने फिलहाल अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का जो ड्राफ्ट होता है वो सेबी के साथ में फाइल कर दिया है और काफ़ी सारी डिटेल्स अपनी कंपनी की दे दी हैं। तो इसलिए आज हम बात करेंगे पूरी डिटेल के बारे में, कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, कंपनी कितना पैसा रेज करना चाह रही है और क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कंपनी की स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सारी बातें हम आज करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यानी कि बिजनेस मॉडल की। तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जोमेटो का क्या काम है। जोमेटो वाले रेस्टोरेंट से फूड लाके हमारे घर पे डिलीवर करते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने फूड ऑर्डर भी करा होगा, लेकिन जिसके पीछे जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। तो मेनली कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने गैप फिलिंग करने का काम किया है। जैसे पहले हमें पता था, पहले क्या होता था, सिर्फ पिज्जा वाले जो है वो होम डिलीवरी करते थे, चाहे डोमिनोज है या पिज्जा हट वाले है, कि 30 मिनट में घर पे पिज्जा आ जाएगा। उसको कंपनी ने अपॉर्चुनिटी समझा और एक गैप को फिल किया कस्टमर और रेस्टोरेंट के बीच में। आज की डेट में लाखों जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्होंने भी उसको जोमेटो को डाउनलोड किया हुआ है और रेस्टोरेंट भी साथ में इसके मिलके काम कर रहे हैं। ये एक मॉडल है कंपनी का। उसके अलावा जो दूसरा मॉडल है कंपनी का वो ये है कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू रेस्टोरेंट में अपने लिए टेबल भी बुक कर सकते हैं। कई बार रश टाइम में हम जाते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जहां हमें जाना पसंद है, लेकिन वहां हमें टेबल नहीं मिलती है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू टेबल बुक कर सकते हैं। प्लस जो कंपनी का एक और मॉडल है उसका नाम है हाइपर प्योर, जिसमें कंपनी डायरेक्ट किसानों से जो किचन के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब खरीदती है और रेस्टोरेंट को सप्लाई करती है। वहां से भी कंपनी को रेवेन्यू आता है। उसके अलावा जो चौथा मॉडल है वो इसमें प्रो मेंबरशिप बेचते हैं अपनी। प्रो मेंबरशिप में क्या होता है कि अगर आप प्रो मेंबरशिप लेंगे जोमेटो की तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आपको जो प्राइस है वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, एक प्रीमियम मेंबरशिप आपको उसमें मिल जाएगी। इसके अंदर कंपनी ने मेनली क्या करा है, 3 लोगों का फायदा इसमें हो रहा है। एक तो रेस्टोरेंट, उसकी मार्केटिंग हो रही है, उसका जो सारा डेटा है कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी एप्लीकेशन में डालती है, उस रेस्टोरेंट की मार्केटिंग होती है। प्लस यूजर फ्रेंडली है, आप घर बैठे कोई भी खाना मंगा सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट से जो आपको सकता है वहां से मंगा सकते हैं। तीसरा इनके हो गए डिलीवरी पार्टनर्स, जो लोग इनका खाना रेस्टोरेंट से लेके आपके घर तक पहुंचाते हैं वो भी इसमें पैसा कमाते हैं। तो इस तरह से कंपनी ने इन तीनों लोगों को जोड़ के अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको बेनिफिट कर रही है। दूसरा अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी इंडिया के अलावा और जो है बाहर की 23 कंट्रियों में भी अपने ऑपरेशंस करती है। दूसरा, कंपनी 2010 में लॉन्च हुई थी और आज की डेट में अगर बात करें तो पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी अच्छी एक ब्रांड वैल्यू बनाई है। जोमेटो का नाम लोग जानते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और कंपनी का जो नेटवर्क है, जो इनके डिलीवरी बॉयज़ हैं, सब चीज़ें हैं, वो नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी सर्विस अब तक कंपनी दे रही है। तो ये सारा हो गया कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 4 सालों में कंपनी के रिवेन्यूज तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन साथ साथ कंपनी के लॉसेस भी पड़े हैं। उसका मेन रीज़न है कि कंपनी अभी अपनी ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे और एडवर्टाइजिंग पे काफ़ी खर्चा कर रही है, क्योंकि अभी कंपनी का जो मेन फोकस है वो है कस्टमर एक्वायर करना, यानी अपने साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को जोड़ना, ये सभी लोगों को बेनिफिट दे के और अपने साथ अभी ऐड करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, अगर हम डेटा की बात करें, तो 2019 में जो कंपनी के रेवेन्यू थे वो थे 1300 करोड़ रुपए के आसपास और 2020 में ये हो गए 2600 करोड़, यानी कि डबल हो गया रेवेन्यू। लेकिन साथ साथ इनके लॉसेस भी इंक्रीज हुए हैं। 2019 में कंपनी को 1000 करोड़ का घाटा हुआ था और 2020 में कंपनी को 2300 करोड़ रुपए घाटा हुआ था। लेकिन रीजन वही है इसका कि जो लॉसेज हुए किस वजह से हुए हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अगर हम मार्केटिंग एक्सपेंस देखें तो कंपनी ने 2900 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा किया था मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट दोनों 2019 के अंदर, और वहीं 2020 के अंदर इसको बढ़ा के कंपनी ने कर दिया 4000 करोड़। और ऐसा ही कंपनी ने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी लिखा है कि हमारी जो हिस्ट्री रही है वो लॉसेस की रही है और हो सकता है आगे भी अभी कुछ सालों में कंपनी को लॉसेस रहें, क्योंकि मेन कंपनी का जो मोटिव है वही है कि कंपनी को अपनी एक ब्रांड इमेज और बढ़ानी है, मार्केट एक्वायर करनी है, कस्टमर ऐड करने हैं, रेस्टोरेंट ऐड करने हैं, और उसके लिए मार्केटिंग कंपनी करेगी। जो पैसा भी कंपनी मांग रही है उसका भी रीजन ये है कि कंपनी को अपने एक्सपेंशन करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी सारी चीजों में अभी इन्वेस्ट करना है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब ऐप बेस्ड कंपनी है तो टेक्नोलॉजी में भी काफी सारे एडवांसमेंट आते रहते हैं, उसमें भी कंपनी को पैसा लगाना पड़ता है। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, यानी कि इस कंपनी और इस आईपीओ की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में।
तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी ने पिछले 4 सालों में बहुत अच्छी ब्रांड रिकॉग्निशन ले ली है। कंपनी के ब्रांड को लोग जानते हैं। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइमली डिलीवरी है, सर्विसेज भी अच्छी हैं। प्लस अगर हम बात करें इसकी, तो कंपनी ने एक लीडिंग, जिसको बोलते हैं लीडिंग फूड सर्विस प्लेटफॉर्म जो है वो बन के आया है। तो ये सारी अच्छी बातें कंपनी के अंदर हैं। लेकिन अगर हम बात करें वीकनेस की, तो वीकनेस वही है कि पिछले 4 सालों से लगातार कंपनी को लॉस हो रहा है, और उसका रीज़न वही है कि कंपनी अभी जो अपना मेन फोकस है वो मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च कर रही है। और ऐसा ही इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी कंपनी ने लिखा है कि जो उसका मेन मोटिव है इस पैसे को लेना, जो आईपीओ कंपनी लेके आई है, उसके थ्रू वो कस्टमर और यूजर एक्विजिशन करेगी, यानी कि ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ेगी, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसको और अच्छे से बनाएगी। प्लस जो कंपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती है उसके ऊपर पैसा खर्च करेगी, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी। और ब्रांडिंग और मार्केटिंग, वो आपको पहले बता दिया, उसके ऊपर मेनली पैसा कंपनी ने खर्चा करना है, इसलिए अभी ये सारे लॉसेस आ रहे हैं। तो ये सारी बात हो गई इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। आईपीओ के अंदर कंपनी 8,250 करोड़ रुपए रेज करना चाह रही है, जिसके अंदर 7,500 करोड़ रुपए के जो है वो फ्रेश इश्यूज आ रहे हैं, और 750 करोड़ रुपए हैं वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो पुराने इनके इन्वेस्टर हैं वो अपने शेयर्स बेचेंगे। दूसरी बात यह कि क्योंकि अभी फिलहाल ही कंपनी ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अपना सेबी के साथ सबमिट किया है, तो सेबी की भी सारी गाइडलाइंस होती हैं, सेबी उसको चेक करेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आईपीओ आने में, लॉन्च करने में कभी जो करीब है कंपनी को, अभी 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा, और तभी कंपनी फाइनल अपना प्राइस भी बताएगी, किस प्राइस बैंड में कंपनी जो अपने शेयर्स को बेचना चाहती है, कंपनी क्या वैल्यूएशन चाह रही है। तो वो सारी चीजें हमने इसमें देख ली हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, तो उस हिसाब से जब प्राइसेस आ जाएंगे तब एक्चुअली पता लग पाएगा कि कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो कंपनी क्या चाह रही है। लेकिन बात फिर सारी वहीं घूम फिर के आती है कि एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए। एक इन्वेस्टर को चाहिए प्रॉफिट, जो कि अभी कंपनी के पास नहीं है। कंपनी की स्ट्रैटेजी अच्छी है, लेकिन फ्यूचर में कंपनी कितनी जल्दी प्रॉफिट में आएगी, कैसे प्रॉफिट मेकिंग करेगी, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो पुराने रिकॉर्ड देख के और पुराने लंबे टाइम के रिकॉर्ड देख के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आईपीओ शायद आपको पसंद नहीं आए। लेकिन अगर आप ग्रोथ जो होते हैं, ग्रोथ स्टॉक जो होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो इस आईपीओ के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हैं। तो अभी तक की जो डिटेल आई है उसके हिसाब से आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।